अब हम देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग क्या है, ब्रीफली समझेंगे। मेथड ओवरराइडिंग जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब होता है जब एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के मेथड को अपना वर्जन बना लेता है, मतलब सेम मेथड नेम होता है बट बिहेवियर अलग होता है। जैसे ओवरराइडिंग का यूज तब होता है जब हमें सब क्लास में कस्टम बिहेवियर देना हो जो पेरेंट क्लास के मेथड से अलग हो। पाइथन रन टाइम पे डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड काम लगा। ऑब्जेक्ट के टाइप के बेसिस पे अगर सब क्लास मेथड प्रेजेंट है तो वही चलेगा। इसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं, एक ही मेथड अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग इनपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेसिक ओवरराइडिंग, जैसे एनिमल एंड डॉग। जैसे एक क्लास ले लेते हैं एनिमल नाम की, जहां हम क्लोज कर देते हैं और एक मेथड लेंगे स्पीक सेल्फ, we use speak self method, जहाँ हम रिटर्न करेंगे what we want to return, we want to return some generic sound। जिसे हम इसे क्लोज करेंगे। सेम हम एक और क्लास बनाएंगे डॉग की जो इनहेरिट करेगा एनिमल को, जैसे इनहेरिट करेगा। अब हम इसमें एक फंक्शन बनाएंगे स्पीक, जहाँ सेल्फ से इसमें रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न होगा, हमें चाहिए सब सेम। हम क्या रिटर्न करेंगे, हमें चाहिए बाक, क्योंकि डॉग बाकिंग ही करता है। क्लोज करेंगे। अब हम इसे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वेरिएबल ओपन करेंगे। इस ऑब्जेक्ट बना दिया, डॉग के लिए डी वेरिएबल बनाएंगे जिसे डॉग, क्लोज कर दिया। अब हमें प्रिंट करना है ए डॉट स्पीक सेम जेनरिक साउंड, अनदर वन डी डॉट स्पीक। तो इसमें एक पेरेंट क्लास बनाए जो कि एनिमल नाम की, फिर हमने एक मेथड जो जेनरिक साउंड रिटर्न करेगा, फिर क्लास डॉग एनिमल, डॉग क्लास इनहेरिट कर रहा है एनिमल से, एक मेथड बनाया स्पीक, डॉग अपना मेथड ओवरराइड कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनाया पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, एनिमल वाला मेथड चलेगा। जैसे हमने ये इक्वल टू स्पीक डॉग एनिमल वाला मेथड चलेगा, डॉग का ओवरराइड मेथड ओपन रन होगा, जिसे इसमें लिखे सम जेनरिक साउंड बाक, तो इसका ओवरराइड मेथड रन होगा जैसे हमने रन कर दिया। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे जिसकी मदद से सुपर, हमें सुपर क्या होता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट हम एक क्लास लेंगे पर्सन की, जहाँ हमें इनिट एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कि सेल्फ कामा नेम, इसमें हम नेम स्टोर करेंगे अपने डेटा को, इसे स्टोर कर दिया। अब हम एक और क्लास बनाएंगे, एक और मेथड ग्रीट, जहाँ we use self, open this, now we want to return f string hello I am, who is I am, self dot जो भी आप नाम डालेंगे वही नाम इसमें रिटर्न हो जाएगा। अब हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, फिर ग्रीट भी बना दिया, मैं क्लास बनाएंगे स्टूडेंट क्लास, जहाँ इनहेरिट करेगा पर्सन को, जैसे पर्सन को इनहेरिट करेगा। अब इसमें क्या होगा, अब हम इसमें डिफ इनिट हम ओपन करेंगे सेल्फ कामा नेम, और हमें इसमें ऐड करेंगे स्कूल को भी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे सुपर इनिट, जहाँ नेम, जहाँ हमारा क्या है नेम, हमने इसमें डॉट डालना डॉट। तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे सेल्फ डॉट स्कूल इसका स्टोर, हमने जो स्कूल का आर्गुमेंट बनाया था वो आ जाएगा। तो देखिए इसमें सुपर इनिट ने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, फिर सुपर डॉट ग्रीट, जैसे हम एक फंक्शन बनाएंगे ग्रीट नाम का, डिफ ग्रीट सेल्फ, फिर हम इसमें लिखेंगे बेस सुपर डॉट ग्रीट, मीन्स पेरेंट क्लास की मेथड का रिजल्ट रीयूज करेंगे, रिटर्न बेस प्लस हम इसमें एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे एंड आई एम आई स्टडीड
हमारा स्कूल का नाम। Now I create one object student name. Here I want to create one name with Asha Stella High. स्कूल का नाम हमने प्रिंट कर दिया। जैसे अब हम प्रिंट करेंगे, हमें यहाँ प्रिंट चाहिए, जो कि आपको में क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ग्रेड। तो अब हमने इसमें क्या किया, फिर उसमें स्कूल का डिटेल ऐड किया। जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए, हेलो आई एम आशा एंड स्टडी एट स्टेला हाई, हमारा यूजर नेम आ चुका। तो इसमें हम पेरेंट का लॉजिक भी यूज कर सकते हैं और सब क्लास का लॉजिक भी ऐड कर सकते हैं। सेम हम शेप्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे हम उसके लिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास इंपोर्ट करेंगे ABC। ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है हम आगे की समझाएंगे आगे की क्लास में। ABC हमें क्या चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट इंपोर्ट करना है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब हम इसमें इंपोर्ट करेंगे मैथ फंक्शन भी। फंक्शन हमने ऑलरेडी बता दिए हैं। फिर क्लास बनाएंगे शेप्स नाम की, हमें चाहिए ABC, ओपन इट। अब हम इसमें अब्स्ट्रैक्ट क्लास का डेकोरेटर यूज करेंगे। फिर डिफ एरिया फंक्शन बनाएंगे एरिया नाम का, जहाँ हमें सिर्फ यूज करेंगे क्या रिटर्न होगा। अगर हमने एरिया का फंक्शन बनाएंगे तो उसका एक फॉर्मूला रिटर्न होगा, रिटर्न। हम बस इसे छोड़ देते, फिलहाल के लिए छोड़ देते, क्योंकि ये फंक्शन आगे की वीडियो में आगे की क्लास में काम आएगा। अब हम से एक और क्लास बनाएंगे रेक्टेंगल नाम की, जहाँ शेप को इनहेरिट करेगा। जैसे शेप को इनहेरिट करेगा, अब हम इसमें कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सेल्फ डॉट, हमें क्या चाहिए, W हाइट, विड्थ तो हाइट दोनों चाहिए। जैसे हमें इसमें वैल्यूज ऐड करेंगे, W हाइट इक्वल्स टू H, हमने वैल्यूज ऐड कर दिया। अब हम इसमें एक फंक्शन बनाएंगे, एक मेथड बनाएंगे एरिया, जहाँ सेल्फ यूज करेंगे। फिर रिटर्न करेंगे, हमें क्या रिटर्न करना है, सेल्फ डॉट W, एरिया मीन्स इंटू सेल्फ डॉट H, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया मीन्स विड्थ इंटू हाइट। अब हम एक क्लास बनाएंगे सर्कल, सर्कल नाम की, जो कि शेप। फिर हमें कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे इसमें। कंस्ट्रक्ट के सर्कल के लिए क्या यूज करना है, सिर्फ रेडियस। फिर सेल्फ में अपना वैल्यू का एंटर करेंगे। आफ्टर वी क्रिएट अनदर मेथड एरिया सेल्फ रिटर्न मैथ डॉट पाई इंटू सेल्फ डॉट और, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है हमारा सर्कल का एरिया। तो अब फाइनली हम क्या करेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे शेप्स नाम की, जहाँ हम यूज करेंगे रेक्टेंगल। कोई वैल्यूज डालेंगे, हमारा हाइट वेट वैल्यूज डालेंगे 2,3। सेम सर्कल, सर्कल के लिए वैल्यू 1 डालेंगे, रेडियस। फॉर लूप यूज करेंगे फॉर एस इन शेप। आफ्टर वी प्रिंट एस डॉट एरिया। तो यह हर शेप के एरिया अलग तरीकों से काम करता है। यही पॉलीमॉर्फिज्म या ओवरराइडिंग है। जैसे हमने इसमें बनाया था सिर्फ एरिया पास छोड़ दिया था, सेम वही एरिया रेक्टेंगल के भी काम आ चुका, फिर सर्कल के लिए भी अलग काम आ चुका। फिर हमने शेप्स में फॉर लूप यूज करके हमने इसे रन किया। जैसे हम इसे रन करेंगे, मैंने रंग आना था क्योंकि हमने इनिट कुछ गलत लग दिया था। फिर से हम इसे रन करेंगे तो देखिए आउटपुट, यह हर शेप का एरिया अलग तरीकों से काम करता है। यही पॉलीमॉर्फिज्म या ओवरराइडिंग होता है। जैसे इसमें देखिए हमने रेक्टेंगल, हमने इधर एरिया पास छोड़ दिया था, फिर वही है इसमें भी काम आया, सर्कल में भी काम आया। सेम फिर हमने क्या किया, फॉर लूप की वजह से हमने एक अलग अलग से आउटपुट में दिखाई दिया। अब हम क्या देंगे, स्टैटिक मेथड। ये स्टैटिक मेथड क्या होता है, तो देखिए स्टैटिक मेथड मीन्स होते हैं जो ना तो सेल्फ
ऑब्जेक्ट और ना ही क्लास को रिसीव करता है। ये एक नॉर्मल फंक्शन की तरह होते हैं जो सिर्फ क्लासेस के अंदर लॉजिकली ग्रुप दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग मेथड का यूज तब होता है जब मेथड का लॉजिक क्लास से रिलेटेड हो लेकिन उसमें क्लास के डेटा या ऑब्जेक्ट के डेटा की जरूरत ना हो। ये कोड को लॉजिकली ग्रुप करता है और कोड ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने इसमें बनाया था एग्जाम्पल 1 यूटिलिटी फंक्शन, इसमें क्या बनाया था, क्लास मैथ यूटिल्स को इंपोर्ट किया, फिर स्टार्टिंग मेथड हमने डेकोरेट किया, फिर फैक्टोरियल यूज किया। चलिए हम बिना देरी करें ओपन कर देते हैं अपने VS कोड। ठीक है, एक क्लास मैथ यूटिल्स, जैसे हमने एक क्लास बनाया इसमें हम डेकोरेट करेंगे स्टैटिक मेथड, फिर हम एक फैक्टोरियल नाम की एक फंक्शन बनाएंगे जो कि n एक वेरिएबल देगा। रिजल्ट क्या आएगा, अगर 1 आए तो क्या होगा, फॉर आई रेंज ऑफ 2 कमा, देखिए इधर रेंज कुछ प्रॉब्लम आ चुका। फंक्शन हमारा, हम इसमें क्या लेंगे, हम इसमें हमारा फॉर्मूला लेंगे। रिजल्ट, अगर रिजल्ट क्या आया, इंटू इज इक्वल टू आई के इंटू मीन्स ये हमारा इसका फॉर्मूला है, तो क्या रिटर्न होगा, रिटर्न रिजल्ट। तो देखिए इसमें क्या किया, फॉराइन रेंज ऑफ 2 से स्टार्ट होगा और n +1 होता जाएगा। रिजल्ट, अगर रिजल्ट 1 इंटू इज इक्वल टू आई हुआ तो क्या होगा, रिटर्न रिजल्ट आ जाएगा। जैसे हम अब इसमें प्रिंट करेंगे, प्रिंट हम मैथ यूटिल्स, फिर हम एक फैक्टोरियल लगाएंगे 5, हमें 5 का फैक्टोरियल चाहिए। जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए मैथ यूटिल्स 5, हमने इसमें कहीं तो प्रॉब्लम किया है, फैक्टोरियल n फैक्ट, हमने इसमें फंक्शन यूज नहीं किया। तो जैसे हम अब इसे रन करेंगे तो देखिए 120 हमारा आउटपुट आ चुका। तो हमने इसमें क्या किया, i से 2 से स्टार्ट होना, फिर n+1 होता जाए और इंटू होता जाए, जैसे रिजल्ट इंटू होता जाए हर एक नंबर। तो यह फैक्टोरियल कैलकुलेशन का क्लास के लिए इंस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए स्टार्टिंग मेथड यूज किया। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे यूजर, इसमें हम स्टैटिक मेथड एक फंक्शन बनाएंगे, डिफ इज वैलिड यूजर नेम, वैलिड है कि नहीं हम पूछ रहे हैं। जहाँ यूजर नेम ओपन करेंगे, जहाँ हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न इज इंस्टेंस, हम लेंगे यूजर नेम कमा str एंड वी टेक यूजर नेम डॉट, इसमें हम लेने वाले हैं इज ऑल नम, जहाँ एंड जिसकी लेंथ भी हो, यूजर नेम की लेंथ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। तो हमने इसमें क्या किया, रिटर्न क्या करना है, इज इंस्टेंस यूजर और स्ट्रिंग, और यूजर नेम ऑल न्यूमेरिक लेना चाहिए और इसका लेंथ मिनिमम ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। इसे रिंटर करने को बोला। जैसे हम अब प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम यूजर क्लास का नाम डॉट इज वैलिड यूजर नेम, फिर हम लिखने वाले, जैसे हम लिख रहे हैं आशा 1 2 3 4 और एनीथिंग जो आप लिखना चाहेंगे। फिर जैसे आप इसे रन करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा, जिसे आ चुका। सेम हम वही इसे छोड़ देंगे, जैसे हम लिखने वाले हैं ASH, फिर हम इसे रन करेंगे तो क्या आएगा, फिर भी ट्रू आ चुका, क्योंकि हमने इसमें एल्स लिखा ही नहीं। तो वैलिडेशन एक यूटिलिटी काम है, इसीलिए स्टैटिक मेथड यूज हुआ है। अब हम, ये था हमारा स्टैटिक मेथड। अब हम देखने वाले हैं क्लास मेथड। ये क्लास मेथड क्या होता है, जैसे हम चले जाते हैं अपने PDF के अंदर, देखिए क्लास मेथड ने सिर्फ की जगह, क्लास मेथड में सेल्फ की जगह क्लास होता है। ये क्लास की स्टेट, क्लास लेवल वेरिएबल्स को एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लास मेथड का यूज ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए या फिर क्लास लेवल डेटा मेंटेन करने के लिए होता है। अगर सब क्लास कॉल करे तो क्लास सब क्लास को रिफर करेगा, इसीलिए ये पॉलीमॉर्फिक होता है। जैसे इसमें देखिए, कैन बी इनहेरिटेड बाय सब क्लास, अलोस पॉलीमॉर्फिक फैक्ट्री मेथड्स। फॉर एग्जांपल इधर देखिए एग्जांपल दिया हुआ है ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर। तो इसमें क्या किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया। चले जाते हैं अपने VS कोड के अंदर, तो एक
क्लास लिया पर्सन नाम की, फिर कंस्ट्रक्टर बनाए सेल्फ नाम एज, उसके बाद हम यूज करेंगे क्लास मेथड। जैसे स्टैटिक मेथड ली थी सेम वैसे ही क्लास मेथड यूज करेंगे। इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे, इसमें देखिए हम क्लास मेथड लेंगे, इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे फ्रॉम स्ट्रिंग। जैसे फंक्शन बनाएंगे हम इसमें क्या लेंगे, क्लास कामा एस, जो कि हमें अब क्या चाहिए, नेम एज क्या हो, एस डॉट स्प्लिट, स्प्लिट हो, किससे स्प्लिट हो, हमें चाहिए कामा से, इससे स्प्लिट हो। ऐसे हम चारे जो कि हम रिटर्न करेंगे CLS क्लास रिटर्न करेंगे। इधर देखिए सेल्फ की जगह हमने क्लास ले ली। अब हम यूज करेंगे स्ट्रिप, जो कि क्या है, इंट एज। ऑब्जेक्ट बनाएंगे p पर्सन डॉट फ्रॉम स्ट्रिंग। हमने फ्रॉम स्ट्रिंग एक क्लास बनाया था, सेम वही इसमें इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम स्ट्रिंग, जहां हम लेने वाले हैं आशा, फिर हम लेंगे 21। जैसे अब ले लिया, अब हमें प्रिंट करना है, प्रिंट स्टेटमेंट ओपन करेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट ओपन करने के बाद p डॉट नेम कामा p डॉट एज। जैसे अब हम इसे रन करते हैं तो देखिए, हमारा आउटपुट में आशा 21 ऐसे हमारा आउटपुट में आ चुका है। तो यहाँ हमने एक स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट बनाए, फिर हमने इसमें आउटपुट में दिया। तो ऐसे हम क्लास की मदद से क्लास मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट इंस्टेंट यूज करना चाहें तो भी हम जैसे क्लास बनाएंगे बुक नाम की, उसके बाद हम टोटल बुक्स हम बनाने वाले हैं, हमें चाहिए 0 से स्टार्ट होगा। फिर हम डिफ की मदद से इनिट ओपन करेंगे, जहां हम इसमें लिखने वाले हैं सेल्फ कामा टाइटल। इसमें देखिए हमने कुछ गलत लिख दिया, हमने इधर, तो देखिए सही आ चुका। अब हम चले जाते हैं इसके नीचे, जहां हम सेल्फ की मदद से टाइटल यूज करेंगे, इज इक्वल टू TITL टाइटल। अब क्या करेंगे, बुक डॉट टोटल बुक्स प्लस इज इक्वल टू ऐड होता है 111 करके। अब हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं, अब हम इसमें यूज करेंगे क्लास मेथड, जहां हम यूज करेंगे डिफ फंक्शन में क्या यूज करेंगे, हाउ मेनी CLS। जैसे हम CLS यूज करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, हमें चाहिए रिटर्न में, हमें चाहिए भाई क्लास डॉट टोटल बुक्स, हमें इसके रिटर्न में चाहिए, जो कि बुक्स जितने हैं वो सब रिटर्न हो। अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे बुक नाम की, जहां हम ऐड करेंगे पाइथन, फिर हम ऐड करने वाले हैं एक और बुक B2, जहां हम लिखने वाले हैं बुक। हम इसमें ऐड करेंगे जावा, फिर हमें चाहिए कितने बुक्स इसमें अब प्रिंट करना है, कितने बुक्स है करके, फिर हम प्रिंट करेंगे बुक डॉट हाउ मेनी। जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए कितने आएगा। क्लास मेथड ने क्लास वेरिएबल को एक्सेस करके टोटल काउंट बताया, तो ऐसे हम बना सकते हैं अपनी क्लास मेथड। तो हमने अब क्या क्या सीखा था, हमने अब देखा था मेथड ओवरराइडिंग में सब क्लास अपना वर्जन बनाता है, पेरेंट के मेथड का पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करता है। फिर हमने देखा स्टैटिक मेथड में क्लास के अंदर यूटिलिटी फंक्शन जो ऑब्जेक्ट क्लास डेटा यूज नहीं करता। क्लास मेथड में CLS को रिसीव करता है, अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर और क्लास लेवल लॉजिक के लिए